आप सभी को जय यीशु। मैं फादर आलोक नायक आप सभी का बारेली धर्म प्रांत के सत संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारा पहला सीरीज बपतिस्मा संस्कार के सीरीज को बहुत ही प्यार दिया। और आज के दिन हम सभी दूसरा सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दृढ़ीकरण संस्कार। इस सीरीज में भी हम दृढ़ीकरण संस्कार के बारे में अलग अलग वीडियो के द्वारा चर्चा करेंगे। आज के इस दिन हम विशेष 5 सवाल पर मनन चिंतन करेंगे और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, दृढ़ीकरण संस्कार क्या है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। दृढ़ीकरण संस्कार एक संस्कार है जिसके द्वारा हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा उतरता है, ताकि अपना विश्वास प्रकट करने के लिए हमें आत्मिक दृढ़ता मिले। जिस प्रकार से कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1285 से 1321 में दर्शाया गया है, उसको हम 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला बिंदु है, दृढ़ीकरण द्वारा बपतिस्मा के कृपा दानों की पूर्तिकरण होता है। और दूसरा बिंदु है, यह विश्वासी को कलीसिया के साथ पूर्ण रूप से बांधता है और पवित्र आत्मा के विशेष शक्ति और वरदानों से संपन्न करता है। तीसरा विशेष बिंदु है, दृढ़ीकरण संस्कार विश्वासी को आत्मा में एक अधिकार का स्थायी मोहर लगाता है। इसलिए इस संस्कार को जीवन में एक ही बार दिया जाता है। पवित्र आत्मा की यह मोहर बताता है कि हम पूर्ण रूप से ख्रिस्त के हैं और ख्रिस्त की सेवा के लिए चुने गए हैं। और दूसरा सवाल है, कौन इसे ग्रहण कर सकता है? बपतिस्मा के बाद ही कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है, क्योंकि बपतिस्मा में प्राप्त कृपाओं को यह दृढ़ बनाता है। और बपतिस्मा में पवित्र आत्मा हमें प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनाता है, तो दृढ़ीकरण संस्कार हमें प्रभु का नबी बनाता है। दृढ़ीकरण ख्रिस्तीय परिपक्वता का संस्कार है। इसलिए लातीनी कलीसिया में इसे एक व्यक्ति को समझदार होने के बाद ही बिशप द्वारा साधारण तो दिया जाता है। वयस्कों का बपतिस्मा होने पर बपतिस्मा के साथ दृढ़ीकरण संस्कार भी पुरोहित द्वारा दिया जाता है। और तीसरा सवाल है, दृढ़ीकरण संस्कार को कौन और कैसे देता है? लातीनी रीति में पाप स्वीकार करके कृपा की अवस्था में रहने वाले व्यक्ति सबसे पहले बपतिस्मा का विश्वास दोहराता है। उसके सिर पर बिशप हाथ रखता है और माथे पर पवित्र तेल का अभ्यंजन कर पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर स्वीकार करो कहकर इसे संस्कार को देता है। दृढ़ीकरण संस्कार को देने वाले वैसे तो केवल बिशप स्वामी या कोई पुरोहित जो उनके प्रतिनिधि है, लेकिन बीमारी की गंभीर अवस्था में कोई भी पुरोहित दृढ़ीकरण संस्कार दे सकता है। चौथा सवाल है, क्या दृढ़ीकरण संस्कार में धर्म माता पिता की जरूरत है? दृढ़ीकरण संस्कार में भी बपतिस्मा के समान माता पिता एवं धर्म माता पिता का बड़ा महत्व है। 5वां सवाल, दृढ़ीकरण संस्कार क्यों जरूरी है? जैसे शिष्यों पर पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरकर उन्हें मसीह का गवाह बनाया, मसीह के लिए जीने मरने की हिम्मत मिली और पवित्र आत्मा के वरदान मिले, उसी प्रकार दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले को प्रभु का गवाह बनकर कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा से विशेष वरदान मिलता है, अथवा वह पेंतकोस्त के अनुभव में आ जाता है। इसलिए दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम मसीह के या ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं और पवित्र आत्मा को भी ग्रहण करते हैं, पर दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हमें वह ताकत हिम्मत मिलती है, वह मोहर मिलता है जिसके द्वारा हम उस प्रभु के
वचन को एक साक्षी के रूप में प्रचार करने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस 5 सवाल के द्वारा हमें दृढ़ीकरण संस्कार के बारे में एक साधारण ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगले वीडियो में हम विस्तार रूप से दृढ़ीकरण संस्कार क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ इसे शेयर करें। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर अपना विचार प्रकट करें। आप सबों को धन्यवाद।